मुझे लगता है राहुल सर कि कम से कम मोदी जी वाकई में अडानी से डर रहे हैं। ये बात संजय जी भी कहा रही थी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बतलिएगा। संजय जी ने कहा कि इस महा घोटाले में मोदी जी का हाथ है, और उसके बाद जब इतना आरोप लग रहा है तो भैया बोलिए ना आप कि भाई मेरा हाथ नहीं है, हमसे गलती हुई कि हमने इतना पैसा दे दिया। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे गौतम अडानी से। देश के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी की क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से गौतम अडानी को राहत मिल पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि अडानी के साथ मिलकर मोदी सरकार ने एक बड़ा घोटाला किया है और अब मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या अब द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा देने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और जनता जानना चाहती है अडानी और मोदी के सच के बारे में। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, आशिफ सर मौजूद है, मेरे खास सहयोगी ऋतिक भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और आशिफ सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि गौतम अडानी को लेकर चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है, जनता का यह कहना है कि अब मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि 2014 से अभी तक मिलकर उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। देखिए इसमें गलत क्या है, क्योंकि विपक्ष के मांगों को अगर हमारा देखें तो मांग गलत हो तो फिर जायज़ होता है कि भाई इस्तीफा क्यों देंगे मोदी जी। लेकिन जब बात ये होता है कि भाई उन्होंने घोटाला किया, आप हिडनबर्ग की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, जब आप नहीं मान रहे तो भाई शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, इसका जवाब दे दीजिए। कांग्रेसी सड़कों पर आते हैं, वो भी यही सीधे सीधे बात करते हैं कि भैया जांच जब तक करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बात को राहुल गांधी करें, वो भी एक सांसद है, मोदी जी भी एक सांसद है, बाद में उनको सांसदों ने चुना तो पीएम बन गए वो। उसके बाद कांग्रेसी भी यही सवाल करते भाई संपत्ति उनकी जब्त कर ली जाए। और उसके बाद हजार सवाल उठने के बाद भी ऋतिक, जब संसद में मोदी जी का बेसब्री से आप हम सब आदमी इंतजार कर रहे थे शायद एक शब्द निकल जाए, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से चाइना घुसकर हमारे सेना का अपमान कर रहे थे। उस पर रक्षा मंत्री श्री बोल रहे हैं, वो भी ऐसी बात घिसा पीटा कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं, मोदी जी कैसे से निकलता नहीं है। तो जब इतना देश में हाहाकार मचा हुआ है, जब कोर्ट कह रहा है कि भैया निवेशकों का पैसा बचा है नहीं, तो उस पर आप सोच नहीं रहे, तो फिर मोदी जी को बोलने में क्या दिक्कत हो जाता है। तो मुझे लगता है राहुल सर कि कम से कम मोदी जी वाकई में अडानी से डर रहे हैं। ये बात संजय जी भी कहा रही थी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप बतलिएगा। संजय जी ने कहा कि इस महा घोटाले में मोदी जी का हाथ है, और उसके बाद जब इतना आरोप लग रहा है तो भैया बोलिए ना आप कि भाई मेरा हाथ नहीं है, हमसे गलती हुई कि हमने इतना पैसा दे दिया। आपने इतना पैसा किसके इजाजत पे दिया? तो ये सवाल है। मुझे लगता है कि इतना सुनकर कम से कम ये मांग जो उठ रहा है तो ये जायज है राहुल सर। जी बात में मुझे भी लगती है कि देखो, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, नंबर बटोरने का पूरा काम करते हैं कि देश की जनता के पास एक ऐसी छवि पहुंचे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब अपना इतिहास गढ़ने में लगे हैं। आप ये देखिए कि संसद में देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, तमाम बातों को रखते हैं, लेकिन नारा एक लगता है राहुल सर कि अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, गो अडानी गो अडानी, गो मोदी गो मोदी। तो आप लगातार सुनते रहे, आपके कान में जू नहीं रहेगा, आपको नहीं लगा कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको नहीं लगा कि आपकी आवाज़ से ज़्यादा पीछे वालों की आवाज़ आ रही है, लेकिन आप आगे नहीं आते राहुल सर। ऋतिक, मेरा ये सवाल रहेगा, क्या देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, क्या वो मोदी सरकार से इस्तीफा मांगेंगी? क्या सरकार पर वो लगाम कसेंगी? क्योंकि उनका काम है कि विपक्ष की बात सुनना, जनता का काम सुनना, क्योंकि वो देश की राष्ट्रपति हैं, राजा होता है राष्ट्रपति। तो क्या वो अब इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकती है? अगर लगातार देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनका भी तबादला किया है, और अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बारीकियों से चीज़ों को समझती हैं, आदिवासियों की आवाज़ उठाती हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। तो मुझे लगता है जो अडानी और मोदी के जो काले संपर्क हैं, जो लगातार काले चिट्ठे खोल रहे हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर प्रतिक्रिया लेती हैं, इस पर टिप्पणी आसिफ सर अगर करती हैं वो, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, इस्तीफा की मैं नहीं कह सकता हूँ। और अगर काले चिट्ठे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुल जाती हैं तो ये तो तय है कि देश के प्रधानमंत्री को जो है अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। इस बात अगर और ऐड करते हैं राहुल सर, देखिए 3 नई कृषि कानून पे 1 साल के लगभग प्लस के बाद मोदी जी ने माफी मांगा, उससे क्या हो गया? किसानों 700 किसान तो शहीद हो ही गए। अब इस घोटाले से शहीद तो लोग नहीं होंगे, लोग मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उन गरीबों का सोचिए जो अपने बेटियों के लिए, उनके शादियों के लिए, बच्चे के पढ़ाई के लिए ऋतिक जो जमा कर SBI LIC में रखे होंगे, और ये भाग गए उसी तरह जिस तरह से नीरव मोदी चौरसिया जी की बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मोदी जी क्या कहेंगे? उसका तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इनको लाना होता है। तो बात सही है,
है कि कम से कम भाई सामने आके बोल देने में क्या है, कम से कम संसद में नहीं, आप एक ट्वीट ही कर दीजिए कि भाई हम जेसीपी की मांग कर रहे हैं, या फिर जो है मान लीजिए सीबीआई कोई जांच कर रहा है। तो ये बड़ा सवाल है जिसमें मोदी जी को एटलीस्ट कम से कम बोलना तो चाहिए। एक चीज और है, अगर विपक्ष गलती करे तो ईडी सीबीआई सारी जो एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। अगर संजय सिंह कोई बात बड़ी कर दें तो संजय सिंह को जो है तुरंत जेल में डालने की बात चलने लगती है। अगर यहाँ पर महंगाई के मुद्दे को लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच जाएं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि स्वतंत्रता इतनी खत्म करते चले जा रहे हैं कि तभी द हिंदू द बायर लिखता है कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज से अवसर बने तब से लगातार जो है तानाशाही बढ़ रही है। तो राहुल सर आपको समझना पड़ेगा कि आप अनुशासन की बात करते हैं, आप संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने की बात करते हैं, तो अपनी छवि को तो सुरक्षित रखिएगा ना। अगर आप सही बात कहेंगे, आप मुद्दों को लेकर आएंगे, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या जाता है, आप मन की बात कर लेते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, तमाम लोगों को बैठा लिए, अडानी को बैठा लिए और साफ कीजिए कि नहीं मेरा इनसे कोई संपर्क नहीं है, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। आशिफ सर, हम देखते हैं रिकॉर्डिंग की जो क्लिप है वो डिलीट की जाती है संसद से, राहुल गांधी की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ रहे थे, सरकार को लेकर सवाल पूछ रहे थे। क्या क्लिप डिलीट कर देने से सच्चाई झूठ मिट जाएगी? नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं है। और इसीलिए देखिए ये चीज़ जानबूझकर किया गया है। वाकई में राहुल गांधी ने 50 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ इसी मसले पे बात किया, और वो इसी मसले पे बात तो किया, लेकिन इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बार उन्होंने जो है आरबीआई के गवर्नर के साथ बातचीत कर रहे थे, और उस वक्त जो ये वीडियो वायरल हुआ था कि जो छोटे छोटे निवेशक इनमें पैसा लगा रहे हैं वो रिस्क है। अब वो रिस्क हम सबके सामने आज सामने आ गया। डिलीट करने का मतलब ये चीज़ समझ में आ गया। और वैसे भी राहुल सर मोदी सरकार का रिकॉर्ड रहा, किसानों को कितनी हत्या हो रही है इनके आंकड़े इनके पास नहीं है, देश में बेटियों का बलात्कार कितना हो रहा है इसके पास आंकड़े नहीं है, युवा रोजगार के लिए कितने आत्महत्या कर रहे हैं तो इनके पास आंकड़े रखते नहीं। सोचा कि भाई इसको भी क्यों रखूं, न रहेगा बांस न बजेगा बसूरी, ऐसे अच्छा हटा दो। लाल किले से राहुल गांधी ने क्या बोला था कि इस देश को देश के प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, यानी कि मोदी जी इस देश को नहीं चला रहे हैं, इस देश को चलाने का काम कौन कर रहा है, अडानी और अंबानी। तो आप समझिए कि राहुल गांधी आज से नहीं बोल रहे हैं, ये मामला तो सुर्खियों में आज आया है, ये मामला तो सुर्खियों में आ जाए 609वें नंबर पर हुआ करते थे। ये राहुल गांधी पहले से बोलते चले आ रहे हैं कि यहाँ पर जो भाई भाई, जैसे आपने भी जिक्र किया था कि मोटा भाई जिसको बोलते हैं, तो ये मोटा भाई और नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क जो है वो ऋतिक, ये कहा जा रहा है कि ये बाबा की सरकार है, बाबा तो झोला उठाकर कहीं भी चले जाते हैं क्योंकि वो तो सन्यासी हैं। अगर बाबा झोला उठाकर चले जाएंगे तो निवेशकों का पैसा फिर कैसे मिलेगा, या फिर बाबा खुद भी जाएंगे तो अडानी को भी साथ ले जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अडानी के पास 124 बिलियन डॉलर संपत्ति थी। अगर निवेशकों को पैसा लौटाना है, बाबा झोली उठा के जाएं, चले जाएं, अडानी को जाना, अडानी भाई साहब भी चले जाएं, लेकिन जो 61.3 बिलियन डॉलर संपत्ति जो बची है उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। मुझे यही लगता है। हकीकत है राहुल सर, मुझे लगता है आखिर में यही हम सब समझ में आया कि सवाल ये उठेगा कि मोदी सरकार डर क्यों रही है। देखिए हम सब जानते हैं चुनाव प्रचार में पैसे खर्च होते हैं, रैलियां करेंगे पैसे खर्च होंगे, विपक्ष पे कोई मेहरबान है नहीं, मोदी जी पे मेहरबान यही अंबानी साहब सब लोग हैं, अडानी जी हैं, और ये अगर हट जाएंगे, इनसे नाराजगी हो जाएंगी तो फिर 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे। तो दरअसल मेन खेल जो है राहुल सर वो 2024 के चुनाव को ही लेकर है। जी देखिए, बाकायदा हमारे दोनों सहयोगी ने बहुत बेहतरीन जानकारी बताई, विस्तार से बताया। और एक सवाल ये है कि अगर दर्द सेठ को हो रहा है तो जवाब साहूकार क्यों दे रहे हैं, और कब तक गौतम अडानी और मोदी सरकार मिलकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और भोली भाली जनता का पैसा चूसते रहेंगे? क्या कोर्ट से वाकई जनता और विपक्ष को राहत मिलनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।